हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो आरती कार से उतरती है तो यहाँ कली जो होती है वो फोन करती है भजन के पास और पूछती है आरती कहाँ है। और भजन जो होता है कली को बताता है कि यहाँ पर आरती उतर चुकी है बारात में। तो वह बोलती है कि ठीक है, अब अपने आदमियों से बोलो कि बैंड बाजा जो है इतनी तेज से बजाएं कि किसी को शोरगुल सुनाई ना दे। और उसी बीच में आरती ऊपर हमला करने के लिए वह बोलती है तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो सारे बैंड बाजा वाले होते हैं वो जोर जोर से यहाँ पर बैंड बाजा बजा रहे होते हैं और उन बारातियों की भीड़ होती है, जिसके बीच में जो कली ने गुंडे भेजे होते हैं वो गुंडे वहां पर आ जाते हैं और सब एक एक करके उसके आसपास आते हैं और आरती को शक हो रहा होता है। तभी भी आरती इतना ध्यान नहीं देती कि क्या है, लेकिन वह आदमी लोग उसके आसपास बढ़ते आते हैं और अचानक से आरती पर वार करते हैं। एक तरफ से दूसरा वार करता है, एक तरफ से और एक आकर के वार करता है आरती को। तब तक समझ में आ जाता है और भीड़ में औरतें उसे पकड़ लेती हैं। तभी देखते हैं कि आरती को फिर समझ में आ चुका होता है कि यह गुंडे उसे मारने के लिए आए हैं। तो आरती उनसे फाइट करने लगती है और एक एक करके सब गुंडों को वह मारने लगती है बारात की भीड़ में। और यहाँ पर सारे गुंडे जो हैं वो आरती पर एक एक करके वार करते हैं। तभी देखते हैं कि आरती उन सबसे लड़ ही रही होती है। तो इसी बीच में एक आता है जो कि आरती के ऊपर गन खींच करके तान लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आरती बाकी गुंडों से वहां पर मारपीट कर रही होती है। इसी बीच में देखते हैं कि वेद जब देखता है कि आरती के ऊपर गन ताना है तो वो वहां पर आ जाता है और वो तुरंत उसको मारता है और आरती और वेद दोनों मिलकर के उस गुंडों का सामना करते हैं और उनके वार का सामना करते हैं। और आरती जो होती है और वेद मिलकर के उन गुंडों को मार के भगा देते हैं, जिसकी वजह से वो गुंडे जो होते हैं वहां से डर की वजह से चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि वेद भी उस गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और हो ना हो उसे समझ में आता है कि ये आरती को मारने के लिए आए हैं। और तभी वह आरती को बचाता है, वहां पर आरती की सुरक्षा करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वह वेद से सवाल करती है कि आपने मुझे क्यों बचाया, क्यों आया है। तभी वह वेद जो होता है वह बोलता है कि क्यों नहीं आता, मैं अपने प्यार को बार बार बचाऊंगा, इस तरीके से बोलता है। और वह हाथ पकड़ता है और जैसे ही हाथ पकड़ता है तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वह वेद से अपना हाथ छोड़ने के लिए बोलती है और बोलती है कि आप मेरा हाथ छोड़िए, पहले आप कली का हाथ छोड़कर आइए, तब मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्यार और पति एक साथ नहीं मिल सकते। इस तरीके से वो बोलती है और वहां पर उनको भला बुरा सुना करके वो वेद को चली जाती है और बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी देखते हैं कि वो ऐसे सुना ही रही होती है तो वेद जो होता है उसके पास कल ही फोन करती है और वह आरती के बारे में पूछते तो वेद बोलता है कि आरती मेरे पास ही है, यहाँ पे बारातियों के बीच में, और उस पे कुछ गुंडे हमला किए थे, इस तरीके से वो बताती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर हो ना हो वेद को डाउट हो जाता है कि ये कली ने ही किया है। तो वो आरती को समझाने की कोशिश करता है कि आरती मुझे पता है कि हो ना हो ये गुंडे कली ने भेजे हैं तुम्हें मारने के लिए, इस तरीके से बोलता है, लेकिन वो अपने प्यार की दुहाई देता है। यहाँ पर आरती के सामने तो आरती जो होती है वह बोलती है कि आप एक साथ दो चीजें नहीं पकड़ सकते, या तो अपना प्यार चुनिए या तो अपना पति चुन सुनिए, इस तरीके से होगा, एक साथ दो चीजें लेकर के नहीं चल सकते। और इतना बोलती है और आरती बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा भी मान सम्मान इज्जत है और मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ, इस तरीके से बोलकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत अंजलि को लेकर के राजपूत हाउस पहुंच जाता है और जैसे पहुंचता तो सारिका जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है, बोलती है कि इसे क्यों लेकर के आए हैं आप। और यहाँ पर आरती उतारने के लिए जो निवेदिता चाची होती हैं वो बोलती हैं कि आरती की थाली और आरती उतारते हैं, क्योंकि वादे के मुताबिक यही हुआ होता है।
तो इस तरीके से वो बोलती है, लेकिन यहाँ पर जो सारिका होती है वो बहुत ही भला-भला बोलती हैं कि ये मनहूस है, इसे क्यों लेकर के आए। और यहाँ पर राघव श्री राजपूत जो होते हैं वो मना कर रहे होते हैं कि तुम लोग ये सीन मत क्रिएट करो, अभी बाराती लोग आ ही रहे होंगे। इतने में देखते हैं कि अभय जो होता है वो भी आ जाता है और बोलते हैं पापा आप इसे क्यों लेकर के आए, ये मनहूस है, इसको इस घर में लेकर के क्यों आए। और यहाँ पर सानिया भी बोलती है कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, वो इस घर की बहू है, इस तरीके से वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग इसकी बात को नहीं सुनते और जो अभय होता है बहुत ही गुस्से में होता है और बोलता है कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इससे प्यार किया था, किस समय में। और यहाँ पर जो निवेदिता चाची होती हैं अभय को डांटती हैं और मना करती हैं कि अभय अपने जुबान पर कंट्रोल रखो, और इस तरीके से वो डांटते हैं। लेकिन अभय जो होता है बोलता है कि नहीं, मैंने पता नहीं क्यों इसके पीछे अपना समय बर्बाद किया। और यहाँ पर जो सारिका होती है वो भी बोलते हैं कि हाँ, इसने ये बस्ती के लोग ऐसे होते ही हैं, हमारे घर के लड़के अमन को फंसा करके शादी की। इस तरीके से वो उल्टा सीधा वहां पर अंजलि को सुनाते हैं। तभी देखते हैं कि राघव श्री राजपूत जो होते हैं वो मना करते, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर वो खुद ही बोलते हैं कि मैं खुद यहाँ पर नहीं लेकर के आना चाहता था, लेकिन तुम लोग जानते हो ना। तभी देखते हैं कि वहां पर कली आ जाती है और बोलती है कि वकील बाबू आपको अच्छे से दिमाग से काम लेना है। तो इस तरीके से वो वहां पर आरती की थाल लेकर के आती है और बोलती है कि आपको पता है ना। तो यहाँ पर जो राघव श्री राजपूत होते हैं वो भी सबसे बोलते हैं कि तुम सबको पता है ना कि मैं किस लिए लाया हूँ, तो तब तक के लिए मुंह बंद रखो। और इस बीच में वो बताते हैं कि यहाँ आरती भी होगी, तो बारातियों के बीच में तो वो भी आएगी, और इस तरीके से वह बात करते हैं। तभी देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती हैं आरती उतारने के लिए जैसे ही जाती हैं आरती की थाल लेकर के, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अभय होता है वो आता है और वो धक्का दे देता है, जिसकी वजह से थाल गिर जाती है। और वो यहाँ पर सानिया बोलती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं सुनता। इतने बीच में बाराती जो होते हैं वो लोग वहां पर आ जाते हैं, और बाराती जैसे ही आते हैं तो कुछ लोग आते हैं जो कि लड़कियां होती हैं, बताती हैं कि बारात आ चुकी है, और सब लोग वहां पर बारात के स्वागत के लिए चले जाते हैं। और देखते हैं कि सारे लोग छोड़ करके यहाँ पर अंजलि को चले जाते हैं। पर यहाँ पर जो निवेदिता चाची होती हैं वो बहुत ही तकलीफ होती है और वह आरती से यहाँ माफी मांगती हैं अंजलि के सामने कि इन लोग को माफ कर दो अंजलि, और मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर चलती हूँ। और देखते हैं कि वो वहां पर उसे अमन के कमरे की तरफ लेकर के जाती हैं। यहाँ पर बाराती जो होते हैं वह सब आ चुके होते हैं, और बारातियों का स्वागत करने के लिए राघव सिंह राजपूत और पूरे परिवार जाते हैं। और वहां पर देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर और उनका पूरा परिवार आ चुका होता है बारात लेकर के। तो वो लोग आपस में मिलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि जो युवराज होता है उसकी आरती उतारी जाती है, जो कि सारिका उतारती है, और यहाँ पर उसे खिलाते भी हैं और उसके स्वागत करते हैं। और यहाँ पर कली जो होती है वो थाल लेकर के आ जाती है आरती का, और यहाँ पर आरती भी कली भी उतारती है, और सब लोग बारातियों का स्वागत करते हैं और सब अंदर जाने के लिए बोलते हैं यहाँ पर। और तभी देखते हैं कि यहाँ थोड़ी मस्ती भी होती है और सब स्वागत कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि बारात आ चुकी होती है, तो इसीलिए यहाँ तभी जैसे ही अंदर जाने के लिए बोलते हैं हाँ अब हो चुका, चलिए अंदर चलते हैं। और वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कली ही सबको रोक देती है और बोलती है कि रुकिए, अभी एक स्पेशल गेस्ट है जिनकी आरती उतारनी बाकी है। और वह यहाँ पर देखते हैं कि जो उसका पति है वेद, और यहाँ पर आरती जो होती है वह भी पहुंच जाती है। तो आरती के सामने वह आरती का थाल लेकर के जाती है, तो यहाँ पर वो उसके सामने जाती है। तो सब लोग देख के इस चीज को हैरान होते हैं कि आरती आ कैसे गई, क्योंकि उन लोगों ने तो आरती को जान से मारने के लिए गुंडे भेजे थे, बट आरती तो बच चुकी है। यहाँ पर वो आरती आ जाती है और आरती को देख के सब हैरान होते हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं कि वेद आता है, और यहाँ पर जैसे वह आरती का थाल उतारने के लिए जाती है, यहाँ कली बोलती है कि आप बड़ी बेशर्म हैं, और इस तरीके से बोलती है कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पति को नहीं करूंगी नहीं कुछ भी, और दूसरी तरफ आप छुप छुप कर बारातियों के बीच में मुंह उठा के चली गई मेरे पति के साथ आने के लिए। तभी देखते कि काव्या बोलती है कि हाँ मैंने तो इसे मना भी किया था। तभी आरती बोलती है कि आप चुप रहिए, आप क्या बोल रहे हैं आप इस तरीके से,
यहाँ पर देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि कोशिश करते हैं, तो चंद्रभान ठाकुर उन लोग को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये माहौल नहीं है, करी बंद करो ये सब, और काव्या को भी मना करते हैं कि अभी ये सब के बारे में बात नहीं करते, बारात आ चुकी तो हम पहले शादी देखते हैं, ये सब बातें बाद में हो जाती हैं। तो बोलो बाकी सब यहाँ पर राघव सिंह राजपूत भी मना करते हैं और बाकी सब लोग जो है वहां से चले जाते हैं। लेकिन कली आरती को नाजायज संबंध है ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसकी वजह से आरती को गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर लेकिन आरती नहीं बोलती और बाकी सब जो तमाशा नहीं करने की वजह से सब लोग चले जाते हैं छोड़ के। यहाँ पर देखते हैं कि वेद और आरती और कली होती हैं। तो कली यहाँ पर वेद से बोलते हैं कि वेद बाबू आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं छोड़ दूं तुम्हें, छोड़ दो। कली मैं छोड़ देती हूँ आपको, लेकिन आप इनसे बोलिएगा कि ये जो हैं साइन कर दें उन 4 पेपरों पे, युवराज और महक की शादी के बाद ये भी उन 4 पेपरों पे साइन करें। तभी यहाँ पर आरती बोलती है कि तुम्हें क्या फायदा, तुम्हें पैसे मिलेंगे ना। तभी बोलती हाँ पैसे दौलत शोहरत मिलेगी, तो इस तरीके से। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वेद जो होता है वो बोलता है उसको बोलता है कि तुम बहुत घटिया हो। तो यहाँ पर कली बोलती हाँ मैं घटिया हूँ। तभी देखते हैं कि वो आरती को आरती अवस्थी बोलती है। तो यहाँ पर सानिया आ जाती है और बोलती है कि आरती अवस्थी नहीं, आरती सिंह राजपूत। और तभी वेद बोलता है कि 1 मिनट, वो रुक जाने से पहले यहाँ पर बोलता है कि आरती सब चीजों को मान जाएगी लेकिन तुम्हें भी वही करना होगा। तो यहाँ पर वह बोलते हैं कि हाँ मैं सबके सामने अग्नि के फेरे लेकर के आपको सब बताऊंगी कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, और सबके सामने जिस तरीके से मैंने शादी किया था वैसे ही मैं मना कर दूंगी। और यहाँ पर देखते हैं कि वो लेकर के जाती है तो आरती को शक होता है और आरती बोलती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।